हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोल अचीव विद मोनिका मैम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उड़ान बुक के झारखंड के पीवाईक्यू सीरीज में, जो झारखंड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे जेपीएससी पीटी पेपर 2 के लिए, जेएसएससी एग्जाम, जेएसएससी सीजीएल, दरोगा, उत्पाद सेवाएं, झारखंड पुलिस, ये सभी में झारखंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के जनजातीय विद्रोह। झारखंड में जनजातियों का विद्रोह। सबसे पहले देखेंगे ढाल विद्रोह। ढाल विद्रोह झारखंड के जनजातीय विद्रोह के प्रारंभ के लिए निम्न में से कौन सा राजनीतिक कारण उत्तरदायी है? झारखंड के जनजातीय विद्रोह के लिए सबसे पहला राजनीतिक कारण कौन सा है? अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों का शोषण। अंग्रेजी कानून को आदिवासी क्षेत्र में जबरन लागू किया जाना। ये दो कारण हैं राजनीतिक कारण के। निम्न पर विचार करें। इनमें से कौन सा झारखंड के जनजातीय विद्रोह की शुरुआत के लिए उत्तरदायी आर्थिक कारण कौन से थे? अंग्रेजों द्वारा अस्थायी बंदोबस्त का लागू किया जाना और दूसरा अकालों की पुनरावृत्ति। ये दो आर्थिक कारण थे। इनमें से कौन सा झारखंड के जनजातीय विद्रोह के लिए उत्तरदायी सामाजिक सांस्कृतिक कारण है? सामाजिक सांस्कृतिक कारण कौन से हैं? ईसाई धर्म का विस्तार का प्रयास, डीकू द्वारा आदिवासियों को हीन समझा जाना, आदिवासियों की परंपराओं में हस्तक्षेप का प्रयास है। ये उपयुक्त सभी कारण हैं सामाजिक और आर्थिक सांस्कृतिक कारण के। अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड में किया गया पहला विद्रोह कौन सा था? ढाल विद्रोह सबसे पहला विद्रोह था। ढाल विद्रोह कब शुरू हुई थी? 1767 ईस्वी में ढाल विद्रोह प्रारंभ हुआ था। ढाल विद्रोह की अवधि क्या है? ढाल विद्रोह कब हुआ? 1767 से 1777 ईस्वी तक ढाल विद्रोह हुआ। निम्न में से ढाल विद्रोह का नेता कौन था? ढाल विद्रोह का नेता जगन्नाथ ढाल था। निम्न में से कौन सा क्षेत्र ढाल विद्रोह के सर्वाधिक प्रभावित हुआ था? सबसे अधिक प्रभावित हुआ था ढाल विद्रोह से सिंहभूम का क्षेत्र। ढाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या थे? प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र की दीवानी प्राप्त कर उस क्षेत्र पर अपना अधिकार में ले लेना। ये सबसे प्रमुख कारण था ढाल विद्रोह का। ढाल विद्रोह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ढाल विद्रोह का शाब्दिक अर्थ होता है ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विरोध। ये ढाल विद्रोह का शाब्दिक अर्थ है। ढाल विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर किस ढाल भूम को राजा घोषित किया था? जगन्नाथ ढाल के स्थान पर नीमू ढाल को राजा घोषित किया था। अंग्रेजों द्वारा जगन्नाथ ढाल को किस वर्ष पुनः ढाल भूम का राजा घोषित किया गया? किस वर्ष? 1777 ईस्वी में पुनः जगन्नाथ ढाल को राजा बनाया गया। पुनः ढालभूम का राजा बनाए जाने के एवज में अधिकतम कितना कर अंग्रेजों को देना स्वीकार किया था? कितना कर देना स्वीकार किए थे? 4000 का। किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा ढालभूम के कर की राशि 4000 रुपये से बढ़ाकर 4267 कर दी गई थी? किस वर्ष की गई थी? 1780 ईस्वी में। निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी को ढाल विद्रोह का दमन करने हेतु भेजा था? किसे भेजा गया था? लेफ्टिनेंट ट्रूप तथा चार्ल्स मैनन को भेजा गया था ढाल विद्रोह का दमन करने के लिए। हम देखते हैं चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह का प्रश्न। निम्न में से किस क्षेत्र में भूमजों को चुआर या चुआड़ कहा जाता था? किस क्षेत्र को कहा जाता था? जंगल महल को कहा जाता था। चुआर लोगों का पेशा सामान्यतः क्या थी? सामान्यतः पशु पक्षियों का शिकार करना था, खेती तथा वनों उत्पादन का व्यापार करना था, जमींदारों के यहाँ पाइक के रूप में कार्य करना था। ये सभी कार्य थे चुआर लोगों के। चुआर विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? चुआर विद्रोह का प्रमुख कारण अंग्रेजों द्वारा चुआरों को अपने क्षेत्र से बाहर निकाले जाने की घोषणा करना। निम्न पर विचार करें। कौन से विचार थे? इनमें से किस क्षेत्रों को चुआर विद्रोह का विस्तार कहा जाता है? किस क्षेत्रों को कहा जाता है? सिंहभूम, मानभूम, बाड़भूम और पंचेत। ये चारों में से किसे कहा जाता है? इसमें ऑप्शन डी, ये चारों क्षेत्रों को चुआर विद्रोह का विस्तार कहा जाता है। निम्न में से किस समुदाय के समर्थन के कारण चुआर विद्रोह ने व्यापक रूप धारण कर लिया था? किसके कारण व्यापक रूप धारण कर लिया था? घटवाल, पाइक और जमींदार। ये तीनों के कारण चुआर विद्रोह ने व्यापक रूप धारण कर लिया था। निम्न में से किस जनजाति ने चुआर विद्रोह में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था? कौन से जनजाति? भूमि जनजाति ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था चुआर विद्रोह में। मानभूम, बाड़भूम और पंचेत राज्य में चुआरों
द्वारा किस वर्ष चुआर विद्रोह किया गया था? किस वर्ष? 1769 ईस्वी में। निम्न पर विचार करें। इनमें से उपयुक्त व्यक्तियों में से किसका संबंध चुआर विद्रोह से था? किसका संबंध चुआर विद्रोह से था? श्याम गंजम, रघुनाथ महतो, सुबल सिंह और जगन्नाथ पातर, ये चार सभी का संबंध चुआर विद्रोह से था। मानभूम तथा बाणभूम में चुआर विद्रोह का प्रमुख नेता कौन थे? चुआर विद्रोह के प्रमुख नेता थे दुर्जन सिंह थे। चुआर विद्रोह का प्रमुख नारा था, प्रमुख नारा क्या था? अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। याद रखेंगे, चुआर विद्रोह का प्रमुख नारा था अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी को चुआर विद्रोह के दमन हेतु भेजा गया था? किसे भेजा गया था? दे गुडियाल तथा मेजर क्राफ्ट को भेजा गया था चुआर विद्रोह को दमन करने के लिए। किस वर्ष जमींदार घटवारी पुलिस व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया था? किस वर्ष? 1800 ईस्वी में। जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था क्या थी? जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था क्या थी? इसके तहत स्थानीय लोगों को पुलिस अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जाता था। चुआर विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? चुआर विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? पंचायत राज की भूमि अंग्रेजों ने चुआरों को लौटा दिया। जो पंचायत राज की भूमि थी, अंग्रेजों ने चुआरों को लौटा दिया। हम देखते हैं चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह का कारण। चेरो विद्रोह का प्रथम चरण संचालित हुआ था। सबसे पहला चरण कब हुआ था? 1770 से 1771 ईस्वी में। चेरो विद्रोह के प्रथम चरण के प्रमुख नेता कौन थे? प्रमुख नेता था चित्रजीत राय थे। चेरो विद्रोह ने चित्रजीत राय ने अपने किस दीवान का साथ प्राप्त किया था? किसका किया था? जयनाथ सिंह का। चेरो विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? प्रमुख कारण क्या थे? अंग्रेजों द्वारा पलामू के राजगद्दी के दावेदार गोपाल राय का समर्थन प्राप्त करना। चेरो विद्रोह के प्रथम कारण का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था? किसने किया था? जैकब मैकम ने किया था प्रथम चरण का दमन। चेरो विद्रोह के प्रथम चरण में विजय प्राप्त करने के बाद अंग्रेजों ने निम्न में से किस किले पर अधिकार कर लिया था? किस किले में अधिकार किया था? पलामू का किला में। चेरो विद्रोह का प्रथम चरण के बाद अंग्रेजों ने निम्न में से किसे पलामू का राजा घोषित किया था? पलामू का राजा घोषित किया था गोपाल राय को। चेरो विद्रोह का दूसरा चरण संचालित हुआ था। दूसरा चरण कब हुआ था चेरो विद्रोह का? 1800 से 1819 ईस्वी में। चेरो विद्रोह के दूसरे चरण का नेतृत्व किसने किया था? दूसरा नेतृत्व किसने किया था? इसका भूखन सिंह ने किया था। चेरो विद्रोह के दूसरे चरण का कारण था। दूसरे चरण का कारण क्या था? अधिक कर वसूली और पट्टों से पुनः अधिग्रहण के खिलाफ चेरों में असंतोष, ये प्रमुख दूसरे चरण का कारण था। चेरो विद्रोह के नेता भूखन सिंह को किस वर्ष फांसी दे दी गई थी? भूखन सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी? 1802 ईस्वी में। इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा भूखन सिंह को गिरफ्तार किया गया था? भूखन सिंह को गिरफ्तार किया गया था कर्नल जॉन्स ने। चेरो विद्रोह को पूरी तरह समाप्त करने हेतु किस वर्ष जमींदारी पुलिस बल का गठन किया गया? कब किया गया? 1809 ईस्वी में इसे पूरी तरह समाप्त करने के लिए जमींदारी पुलिस बल का गठन किया गया। इनमें से कौन सा क्षेत्र चेरो विद्रोह के प्रमुख रूप से प्रभावित था? कौन सा क्षेत्र? पलामू क्षेत्र। अंग्रेजों ने 1813 ईस्वी में किस चेरो राजा द्वारा बकाया चुकाने में असमर्थता के कारण उसके राज्य को नीलाम कर दिया था? किसके राज को? चूड़ामन राय को। अंग्रेजों ने चेरो राजा को नीलाम क्षेत्र को 1815 ईस्वी में इनमें से किस राजा को बेच दिया था? किस राजा को बेचा था? घनश्याम सिंह को बेचा था। अंग्रेजों द्वारा चेरो राज की नीलामी कर उसे बेचने के बाद इनमें से किसके नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ 1817 ईस्वी में विद्रोह कर दिया था? किसके खिलाफ? राम बख्श सिंह और शिव प्रसाद सिंह, इस दोनों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। ठाकुर राम बख्श सिंह के नेतृत्व में हुए चेरो विद्रोह को दबाने हेतु किस अंग्रेज अधिकारी का नेतृत्व किया था? किसने किया था? रफसेस ने किया था। अंग्रेजों के किस वर्ष पलामू को नीलाम करने के नाम पर अपने अधिकार में ले लिया था? किसने? 1819 ईस्वी में। अंग्रेजों द्वारा पलामू की नीलामी के बाद उसके शासन का जमींदार भारदेय को किस राजा ने सौंप दी थी? किसने सौंपी थी? घनश्याम सिंह ने सौंपी थी।
भारत के राजा घनश्याम सिंह व ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध चेरों ने किस वर्ष विद्रोह कर दिया था? किस वर्ष किया था विद्रोह? 1819 ईस्वी में। अब देखते हैं भोक्ता विद्रोह। भोक्ता विद्रोह हुआ था, इनमें से किस विद्रोह को चेरो विद्रोह का पूरक माना जाता है? चेरो विद्रोह का पूरक माना जाता है भोक्ता विद्रोह को। इनमें से कौन सा विद्रोह चेरो विद्रोह के समानांतर संचालित हुआ था? कौन सा विद्रोह? भोक्ता विद्रोह हुआ था। भोक्ता विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? भोक्ता विद्रोह को जयनाथ सिंह भोक्ता ने नेतृत्व किया था। भोक्ता विद्रोह का नेतृत्व करता जयनाथ सिंह भोक्ता कौन था? जयनाथ सिंह भोक्ता था चित्रजीत राय का दीवान था। भोक्ता विद्रोह किस क्षेत्र में घटित हुआ था? भोक्ता विद्रोह कहाँ घटित हुआ था? पलामू में। भोक्ता विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? इसका प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा जयनाथ सिंह भोक्ता को पलामू किला छोड़ने संबंधी आदेश देना, ये प्रमुख कारण थे। भोक्ता विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम क्या हुआ? जयनाथ सिंह पराजित होकर भाग गया था। भोक्ता विद्रोह के पराजित होने के बाद जयनाथ सिंह इनमें से किस क्षेत्र में भाग लिया था? जयनाथ सिंह किस क्षेत्र में भाग लिया था? पुनः सरगुजा में भाग लिया था। भोक्ता विद्रोह में जयनाथ सिंह भोक्ता के पराजय के बाद इनमें से किसे राजा बनाया गया था? गोपाल राय को बनाया गया था राजा। अगला देखते घटवाल विद्रोह। घटवाल विद्रोह के प्रश्न। घटवाल विद्रोह निम्न में से किस स्थान पर किया गया था? घटवाल विद्रोह कहाँ हुआ था? रामगढ़ राज्य में हुआ था। घटवाल विद्रोह कब किया गया था? घटवाल विद्रोह 1872 से 1873 ईस्वी में किया गया। घटवाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? इसका प्रमुख कारण था अंग्रेजों द्वारा घटवालों के राजा के साथ दुर्व्यवहार करना। घटवाल विद्रोह के समय रामगढ़ का राजा कौन था? रामगढ़ का राजा था मुकुंद सिंह था। घटवाल विद्रोह शुरू हुआ। घटवाल विद्रोह कब शुरू हुआ? 25 अक्टूबर 1772 ईस्वी में। घटवाल विद्रोह के पूर्व किस अंग्रेज अधिकारी ने सेना के साथ रामगढ़ के राजा पर धावा बोल दिया था? कौन से अंग्रेज? के कैमेक ने अपना धावा बोल दिया था। घटवाल विद्रोह के पूर्व इनमें से किस अंग्रेजों के आक्रमण के साथ साथ रामगढ़ राज पर भी आक्रमण किया था? किसने? तेज सिंह ने किया था। घटवाल विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम अंग्रेज मुकुंद सिंह के कमजोर पड़ने पर युद्ध बिना किसी विस्फोटक स्थिति समाप्त हो गया। घटवाल विद्रोह में अंग्रेज मुकुंद सिंह का साथ इनमें से किस राजा ने दिया था? किस राजा ने दिया था? छह और चंपा, ये दोनों राजा ने अपना साथ दिया था। घटवाल विद्रोह में राजा मुकुंद सिंह की हार के बाद अंग्रेजों ने किसे रामगढ़ का राजा बनाया था? मुकुंद सिंह के बाद किसे बनाया गया था? ठाकुर तेज सिंह को बनाया गया था रामगढ़ का राजा। ठाकुर तेज सिंह की मृत्यु के बाद रामगढ़ का राजा कौन बना? रामगढ़ का राजा पारसनाथ सिंह बना था ठाकुर तेज सिंह की मृत्यु के बाद। इनमें से किसके प्रयास से रामगढ़ के राजा रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार कर दिया गया था? किसके द्वारा? एकर मैनन एवं डेनियम के द्वारा। रामगढ़ के राजा रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया गया था? कहाँ भेजा था? चटगांव में भेज दिया था। घटवाल विद्रोह के पश्चात रामगढ़ के अशांत माहौल का शांत करने हेतु किसे रामगढ़ के सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी थी? किसे सौंपी थी? कैप्टन क्राफ्ट को सौंपी थी। इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने रामगढ़ में अशांत माहौल का कारण रैयती के पलायन को देखते हुए सरकार से गुंजाइश की थी कि रामगढ़ के राजा को राजस्व वसूलने से मुक्त कर दिया जाए तथा राजस्व वसूली हेतु प्रत्यक्ष बंदोबस्त का व्यवस्था किया जाए? किसने किया था? जी डलायस ने किया था।